तेरा नाम ऊंचा उठे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी पूरी होवे। तेरा नाम ऊंचा उठे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी पूरी होवे। अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा। रोज की रोटी आज हमारी हमको दे दे प्रभु। रोज की रोटी आज हमारी हमको दे दे प्रभु, हमको दे दे प्रभु। अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा। औरों को हमने माफ किया है, हमको भी दे दे क्षमा। औरों को हमने माफ किया है, हमको भी दे दे क्षमा, हमको भी दे दे क्षमा। अब्बा पिता है, अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा। आजमाइशे जो शैतान लाता, उनसे बचाना प्रभु। आजमाइशे जो शैतान लाता, उनसे बचाना प्रभु, उनसे बचाना प्रभु। अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा। राज पराक्रम और महिमा होवे तेरी सदा। राज पराक्रम और महिमा होवे तेरी सदा।
अब्बा पिता है, अब्बा पिता है, अब्बा। राज पराक्रम और महिमा होवे तेरी सदा। राज पराक्रम और महिमा होवे तेरी सदा, होवे तेरी सदा। अब्बा पिता है, अब्बा पिता है, अब्बा, 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 अब्बा पिता है, अब्बा। तेरा नाम ऊंचा उठे, तेरा राज्य आवे, तेरी मर्जी पूरी होवे। तेरा नाम ऊंचा उठे, तेरा राज्य आवे, तेरी मर्जी पूरी होवे। अब्बा पिता है, अब्बा, अब्बा पिता है, अब्बा, अब्बा पिता है, अब्बा, पिता है, अब्बा, अब्बा पिता है, अब्बा, अब्बा पिता है, अब्बा। हालेलुया, जोर से हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। फिर एक बार हम वचन को अध्ययन करने के लिए प्रभु ने हमें एक और मौका दिया है। थोड़े समय हम लोग प्रभु का वचन से हम परमेश्वर का गुणों को, परमेश्वर कौन है, इसे और अधिक जानने के लिए प्रभु ने एक और मौका दिया है। परमेश्वर का प्यार को हम समझने के लिए हम थोड़ा सा आज के दिन में वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, यूहन्ना 3रा अध्याय 1 से लेकर हम लोग 5 तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 3रा अध्याय 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। फरीसियों में हाँ, निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था। फरीसी बोलते समय में फरीसी कौन है? हम धर्म गुरु। फरीसी कौन है? धर्म गुरु। धर्म गुरु, धर्म गुरु सुनिए ना, एक गुरु, एक सीनियर याजक, वो इस लेवल के लोग। हाँ, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था। निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। तो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, वो रात के समय में यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हे रब्बी। हम जानते रब्बी जो शब्द है इसका अर्थ है गुरु।
रब्बी शब्द का अर्थ है गुरु। गुरु करके हम किसको बोलते हैं? जो दूसरों को शिक्षा देते हैं, जो अपने ज्ञान को दूसरों में क्या करते हैं? डालते हैं, बांटते हैं, उसको बोलते हैं गुरु, है ना। कभी कभी हम लोग बोलते हैं गुरु, गुरु जी, ऐसा है ना, हम लोग बोलते हैं ना। हाँ, तो जो इसी प्रकार से यहाँ पर भी निकोदेमुस भी आकर बोलता है, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को, क्योंकि जो जो चिन्ह तू जो कर रहा है, इन चिन्हों को यदि परमेश्वर उसके साथ न हो, यदि परमेश्वर उसके साथ नहीं हो तो नहीं दिखा सकता, तो नहीं दिखा सकता। निकोदेमुस यहाँ पर धर्म गुरु है, ये यहूदियों का सरदार है। यहूदी सरदार बोलते समय अपना वो पगड़ी वाला सरदार नहीं समझे, सरदार मीन्स सीनियर हेड। यहूदी समाज के लोग, यहूदी, अभी यहूदी बोले तो कौन है? याकूब का बेटा में से एक बेटे का नाम यहूदा, उनमें से जितने संतति निकली उनको क्या नाम से जाना जाता है? यहूदी। यहूदा के बच्चों, यहूदा की पीढ़ी जो है उनको यहूदी नाम से जाना जाता है। तो उन यहूदियों का एक कौन था? सरदार, सीनियर था। वो आकर वो यीशु को कभी मिलने के लिए आया? रात के समय में आया, क्योंकि दिन में यीशु बिजी रहते थे। दूसरी बात, ये भी अपने आप को समाज के सामने प्रकट करना नहीं चाहता कि मैं भी किसका साथ हूं? यीशु के साथ। लेकिन इसे यीशु को मिलने की एक क्या है? इच्छा है। तो कब मिलूं? तो उसने क्या समय चुना? रात के समय में यीशु को ढूंढ कर गया, जाकर यीशु से कहता है, हे रब्बी, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ गुरु है। सारे इजरायली इंतजार कर रहे थे, क्योंकि व्यवस्था में लिखी हुई थी मसीहा क्या करने वाला है? आने वाला है। अब वो कैसा होगा, क्या होगा, सब पुराने नियम में दिया हुआ है। तो ये पुराने नियम को अच्छी रीति से समझने के कारण, उन चीजों को याद रखते हुए यीशु को देखकर बोलता है कि हाँ, हे रब्बी, हम जानते हैं तू किसकी ओर से आया। वो जो मसीहा आने वाला था वो तू ही है, ये मैंने क्या कर लिया? जान लिया है। क्योंकि जितने चिन्ह और चमत्कार के काम तू जो कर रहा है ना, वो काम वो ही कर सकता है जिसके अंदर कौन हो सकता है? परमेश्वर है, वो ही कर सकता है। तो मैंने साक्षात देख लिया है कि तेरे अंदर कौन है? परमेश्वर है, और परमेश्वर होने के कारण तू ये सारे अद्भुत काम करता है। इसलिए मैं स्वीकार करता हूं, आने वाला मसीहा तू ही है। आगे यीशु ने उसको उत्तर दिया, इन बातों को कहने के बाद यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। वो परमेश्वर का राज्य को क्या नहीं कर सकता? देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, हाँ, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, हाँ, तो कैसे जन्म ले सकता है? कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में, क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? दूसरी बार जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं कर सकता? प्रवेश नहीं कर सकता। इसमें खास बात हम लोग इस उद्देश्य से इस वचन को लिया जा रहा है। लगातार हम लोग 2-3 दिन से देखते आ रहे हैं याकूब का सपना। याकूब का सपना याद है ना आप लोगों को? याकूब ने रात के समय में एक क्या देखा? सपना देखा। उसमें एक सीढ़ी था, स्वर्ग और पृथ्वी को उसको क्या किया गया? जोड़ा गया। स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? चढ़ रहे, उतर रहे हैं। परमेश्वर ऊपर के सिरा में है और परमेश्वर याकूब से क्या कर रहे हैं? बात कर रहे। तब मैं आपको उस वचन के लास्ट में हमने देखा था, याकूब कहता है सचमुच स्वर्ग का द्वार बोलेगा तो यही है, यही है। कौन सा जगह है? जहां पर स्वर्गदूत क्या करते हैं? चढ़ते हैं, उतरते हैं। जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है वो जगह कौन सा है? वो जगह कौन सा है? स्वर्ग का
फाटक या स्वर्ग का दरवाजा। स्वर्ग का दरवाजा इधर उधर नहीं है, किधर है? किधर है? जो भी स्थान जहां पर स्वर्गदूत चढ़ते उतरते हुए रहते हैं, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति रहे। तो हम लोग पिछले दिन में देखा था परमेश्वर की उपस्थिति कहां रहता है, कहां रहना चाहिए? हम मंदिर में। किधर रहना चाहिए? मंदिर में। तो मंदिर कौन है? हम खुद है। हम जीवते परमेश्वर की मंदिर है। अगर मैं कहता हूं कि यह मंदिर है, याकूब ने बोला सचमुच ये परमेश्वर का भवन है। इसको परमेश्वर का भवन क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पर हमेशा क्या करता है? स्वर्गदूत उतरता चढ़ता है। तो सवाल मैंने आपसे कहा था कि आप भी अगर परमेश्वर का मंदिर है, क्या स्वर्गदूत चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं? तो स्वर्गदूत क्यों चढ़ रहे उतर रहे वो मैंने आपको बताया। स्वर्गदूत क्यों चढ़ रहे हैं? ऐसा वॉकिंग कर रहे हैं क्या? नहीं। क्या परमेश्वर से आज्ञा पाकर आते हैं, फिर अपना काम को पूरा करते हैं, दोबारा लौटते हैं। तो परमेश्वर अपने लोगों के लिए, जो लोग उद्धार पा रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को क्या करके रखा है? नियुक्त करके रखा है, ताकि उनकी क्या करे? सेवा टहल करे, हेल्प करे। ये हमने पिछले दिनों में देखा था। कल आपने एक भाग देखा होगा नतनिएल के बारे में। नतनिएल भी यीशु के पास जब आया तो नतनिएल भी यीशु के बारे में कई बात क्या कर रहा? बोल रहा है। यीशु कहता है जितना तूने मेरे बारे में जाना है इतना ही नहीं है, तुझे और क्या करना है? जानना है। तो जानने के लिए समय में क्या बोल रहे हैं कि तू अभी एक विशेष बात को तू देखने वाला है। वो क्या है? आकाश को खुला हुआ और स्वर्गदूतों को मनुष्य पुत्र में उतरता चढ़ता हुआ। वो लाइन को खाली पढ़िए, वो वचन को निकालिए। यूहन्ना 51 लास्ट वचन पढ़िए। फिर उससे कहा, सब लोग निकाल लिए। यूहन्ना पहला अध्याय 51। फिर उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ, तू अभी तक जो देखा उतना ही नहीं है, अभी और कुछ देखने वाला है। वो क्या है? स्वर्ग को क्या हुआ? खुला हुआ। हाँ। और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर। मनुष्य का पुत्र इधर कौन है? ये जगह पे जो पढ़ते समय मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु। पर नतनिएल को यीशु कह रहे हैं तूने अब तक जो मेरे बारे में जाना है ये तो बहुत ही कम है, लेकिन तू अभी एक विशेष चीज तू देखने जा रहा है कि मनुष्य पुत्र जो मैं हूं मुझ पर नहीं। अभी इधर स्वर्गदूत किधर उतर रहे? जमीन में। ये वचन के मुताबिक यूहन्ना 1:51 के मुताबिक स्वर्गदूत जमीन में उतर रहे हैं या किधर उतर रहे? देखो और एक बार देखो, बाइबल में ध्यान से देखो, किधर उतर रहे? जमीन में उतर रहे या एक सुनसान जगह पर उतर रहे? कहां उतर रहे? मनुष्य के पुत्र। मनुष्य के पुत्र कौन? यीशु पर। इसका मतलब याकूब ने एक स्वप्न देखा, वो जमीन के ऊपर स्वर्गदूत नहीं उतर रहा है। वो कौन है? यीशु। जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां पर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है, वहां पर स्वर्गदूत क्या करते हैं? उतरते चढ़ते। जब यीशु के ऊपर स्वर्गदूत उतर रहे चढ़ रहे हैं, यीशु के पीछे चलने वाला मेरे ऊपर भी स्वर्गदूत क्या करना चाहिए? चढ़ना उतरना। चढ़ना उतरने का मतलब क्या है? परमेश्वर की मर्जी को हमारे जीवन में क्या करते जाएगा? पूरा कर। हम जो भी मांग प्रभु के पास रखेंगे उसको मेरे जीवन में वो क्या करेगा? करेगा और जाएगा। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति को यीशु में क्या किया गया? देखा गया। याकूब का सपना उधर क्या हुआ? पूरा हुआ। वो हमारे जीवन में भी क्या करना है? पूरा। इसी प्रकार आज हम एक विषय को देखने जा रहे हैं जो है, जिसको हमने पहले भी पढ़ा है, जिसका नाम है निकोदेमुस। क्या नाम है? निकोदेमुस। निकोदेमुस भी यीशु के बारे में क्या करता था? जाना। व्यवस्था के मुताबिक उसने पढ़ा और जाना कि जो आने वाला जो मसीहा है वो कौन ही है? वो यही है। इसने जाना और आकर कबूल भी कर रहा है कि हमने क्या कर लिया? जान लिया कि आने वाला। अपनी 3 अध्याय
यूहन्ना 3 अध्याय 2 पढ़िए। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हाँ, हे रब्बी, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। तो क्या नहीं कर सकता? इसलिए कंफर्म हो गया कि आने वाला मसीहा तू ही है। अब इतना बोलते ही यीशु प्रत्युत्तर में क्या बोल रहे? यीशु इधर ये नहीं बोल रहे अच्छी बात है, तुमने मेरे बारे में अच्छे से मेरे बारे में क्या कर लिया, जान लिया, इतना ऐसा नहीं बोल रहे। यीशु कुछ और बात बोल रहे। क्या बोल रहे? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, निकोदेमुस, तूने जितना जाना उतना काफी नहीं है, मैं तेरे को कुछ और बात बोलने जा रहा हूं। सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, यदि कोई भी हो अगर वो नए सिरे से क्या नहीं करे, नहीं जन्मे, तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य को क्या नहीं कर सकता? देख नहीं सकता। इधर क्या बोले हैं? यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। मतलब निकोदेमुस, तूने जितना देखा है इतना नहीं, और भी कुछ बात है जो तुझे देखना है। वो चीज को अगर देखना है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? नए सिरे से क्या करना पड़ेगा? जन्म लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नए सिरे से क्या करना पड़ेगा? ये नए सिरे से जन्म का जो बात है, इसी को हम बोलते हैं उद्धार। हम पाप में जीवन से छुटकारा पाकर क्या पाए? नया जन्म क्या किए हैं? पाए। पुराना मनुष्यत्व को गाड़ कर हम क्या पाए हैं? नया जन्म पाए। ये नया जन्म पाना मेरी मेहनत से नहीं, मेरी खूबी से नहीं। इसलिए वचन में लिखा है कि घमंड करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि उद्धार मेरी ओर से नहीं, ये परमेश्वर की अनुग्रह से हुई। नया जन्म हमारा कैसा होता है? परमेश्वर की अनुग्रह से। हम जानते नहीं थे, हम चाहते भी नहीं थे यहां पर आने का, लेकिन परमेश्वर ने हमको क्या दिया? नया जन्म दिया। नया जन्म तो दे दिया है, नया जन्म को मेरे अंदर हुआ। एक मुझे कैसा मालूम पड़ेगा इसको समझने के लिए रोमी 12:2 पढ़ेंगे। रोमी 12:2। इस संसार के सदृश न बनो। हाँ, मैं अगर नया जन्म पाया है, मुझे कैसा मालूम पड़ेगा? मैं उद्धार पा लिया है, यीशु ने मुझे उद्धार दे दिया है। मुझे कैसा मालूम पड़ेगा? मैं इस संसार के सदृश नहीं रहूंगा। नहीं समझे? समझ रहे नहीं समझ रहे? मैं अगर नया जन्म पाया है तो मेरे अंदर कुछ निशानी दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए? तो कैसे दिखेगा? अगर मैंने सचमुच परमेश्वर ने मुझे नए सिरे से जन्म दिया। इसलिए निकोदेमुस पूछता है, नया जन्म लेने के लिए मम्मी के गर्भ में वापस जाना पड़ेगा? कहने मम्मी के गर्भ में नहीं जाना है, ये काम किसका है? परमेश्वर मेरे अंदर ऐसा एक परिवर्तन को क्या करेगा? ले आएगा। ये परिवर्तन ले आने से मुझ में क्या दिखाई देगा? अभी पढ़िए। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने। नहीं, शुरू से पढ़िए। इस संसार के सदृश न बनो। तुम इस संसार के सदृश ना बनो। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति किसके जैसा नहीं रहेगा? संसार की जैसा नहीं रहेगा। संसार के मुताबिक तुम नहीं रहोगे, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा। मैंने नया जन्म पाया है, नया जन्म पाया है, इसका निशानी क्या है? समझे नहीं समझे? एक बार मैं मम्मी के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन यीशु बोलते हैं कि तुझे फिर से क्या लेना है? वो जन्म कौन सा है? पाप के लिए मरकर पवित्रता के लिए क्या करना? जीना। हम जब जिंदा है तभी ही हमें पाप के लिए क्या करना है? मरना। पाप के लिए मरना का मतलब क्या? अब मेरे अंदर पाप का स्वभाव क्या नहीं करेगा? काम
नहीं करेगा, लेकिन पवित्र स्वभाव मेरे अंदर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। हाँ, समझ में आ रहा है? तो मैं बदला है, मेरे अंदर परिवर्तन हुआ है। कैसा मालूम पड़ेगा? अब मैं किसकी तरह नहीं रहेगा? संसार के सदृश्य नहीं। सदृश्य का मतलब क्या है? जैसा। संसार के जैसा मैं अभी नहीं रहूंगा, बल्कि मेरा मन क्या होएगा? मेरा मन क्या होएगा? नया होगा। और मेरा मन नया हो गया करके कैसा मालूम पड़ेगा? मेरा चाल चलन भी क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? मैं संसार के सदृश्य नहीं रहेगा, मेरा मन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और मन के साथ साथ मेरा क्या भी होता जाएगा? चाल चलन भी क्या होता जाएगा? तो अब मेरा चाल चलन पहले की सी नहीं रहेगी। और जिसका मन बदल गया, जिसका मन बदल गया, जिसका चाल चलन बदल गया, इधर निकोदेमुस उसको देखकर बोलते हैं, जिसने ऐसा नया जन्म पाया है वो परमेश्वर का राज्य को क्या कर सकेगा? देख सकेगा। वो क्या कर सकेगा? देख सकेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के राज्य को देख रहे हैं। परमेश्वर का राज्य बोलेगा तो क्या है, ये भी हमको समझना है ना। जिसका चाल चलन बदल गया, जिसका मन बदल गया, वो क्या देख पाएगा? परमेश्वर का राज्य को देख पाएगा। अभी परमेश्वर का राज्य क्या है, इसको समझने के लिए हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह अपने चेलों को एक प्रार्थना सिखा रहे हैं। किधर आ रहे हो? निकालिए मत्ती 6 का, मत्ती 6 का 9 से पढ़ेंगे। हाँ। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हाँ, पहले हम देखते समय में शास्त्री फरीसी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। उन प्रार्थना को देखकर उनसे चेलों से यीशु बोले कि तुम उनके जैसे प्रार्थना मत करो, तुम इस रीति से प्रार्थना करना। किस रीति से प्रार्थना करना? हे हमारे पिता। क्या? हे हमारे पिता। तो परमेश्वर से प्रार्थना करते समय परमेश्वर को क्या रिश्ते के साथ प्रार्थना करना? नहीं समझ? प्रार्थना हम प्रार्थना करते हैं हम सभी जन, तो परमेश्वर से प्रार्थना करते समय क्या रिश्ते के साथ प्रार्थना करना? हम उसको परमेश्वर तू अलग है, मैं अलग है, तू पवित्र है, मैं अच्छा नहीं हूं, ऐसे दूरी के साथ नहीं। तू अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते समय क्या रिश्ते के साथ प्रार्थना करना? मेरा बाप है तू। कौन है तू? मेरा बाप है। इसलिए बोला तुम प्रार्थना करते समय कैसे प्रार्थना करोगे? हे हमारे पिता, हे हमारे पिता। तो आप पिताजी से जिस हक के साथ, जो मन के साथ आप बात करेंगे, वैसे किससे बात करो? हाँ, पिता से प्रार्थना करो। हाँ, हे हमारे पिता, पिता तू जो स्वर्ग में है, स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। क्या बोल रहे? तेरा राज्य क्या करे? आए। हाँ, जैसे तेरी इच्छा, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। बस इधर ही हम लोग रुक जाएंगे। हे हमारे पिता, तू जो किधर रहता है? स्वर्ग में रहता है, तेरा नाम क्या माना जाए? पवित्र माना जाए। अगला बोलते हैं तेरा राज्य आए। राज्य अभी किधर है? तेरा स्वर्ग में है। वो राज्य अभी किधर आए? पृथ्वी में मेरे अंदर आए। वो राज्य किधर आए? हमारे अंदर आए। अभी तेरा राज्य मेरे अंदर आया, कैसे मालूम पड़ेगा? इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी इच्छा चलेगी? परमेश्वर की। अभी देखो, आप सत्ता बदलता, आपने देखा हो ना, सरकार के सत्ताएं बदलती है। पहले जो सरकार चलती थी वो सत्ता के मुताबिक उनकी इच्छा क्या होती थी? पूरी होती थी। सरकार जब बदलते समय में हम ये नहीं बोल सकते कि पहले की सरकार में जो जैसा वातावरण था वैसे ही अभी भी क्या करना चाहिए, ऐसा हम संभव नहीं है। जैसा जैसा राज्य बदलता है वैसे वैसे वातावरण भी क्या करता है? बदलता है। क्योंकि जो राज्य कर रहा है उसी का इच्छा क्या होगा? पूरा होगा। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर जब आएगा
तो परमेश्वर की इच्छा ही हमारे अंदर क्या होगा, पूरा होगा। अभी ये शब्द जो हम पढ़े, तेरी इच्छा पूरी हो, तो ये जो शब्द है ना इच्छा, परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर आएगी तो परमेश्वर की ही इच्छा मेरे अंदर क्या होगी, पूरी होगी। अब ये इच्छा, ये जो शब्द है, इसको हम साधारण से ऐसे पढ़ के जाएंगे तो हमें लगेगा हाँ प्रभु का मर्जी मेरे अंदर क्या होना चाहिए। असली में इंग्लिश में शब्द को दिया गया विल, इंग्लिश में शब्द को दिया गया विल, हिंदी में हम पढ़ते हैं इच्छा। तो इच्छा का इतना ज्यादा जोर यहां पर नहीं दिया गया। इंग्लिश शब्द को इसको हम समझते समय, विल बोलते समय में, विल ये शब्द कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, जब एक आदमी उसका उम्र बीत गया, ये कभी भी क्या हो सकता है, मर सकता है, तो मरने से पहले उसके पास जितने जमीन जायदाद या उसके पास धन दौलत जो भी है, ये सबको वो किसको किसको क्या क्या देना है, वो अपनी इच्छा को क्या करके जाता है, वो लिख कर या उसको रिकॉर्डिंग करके या बड़े लोगों को बुलाकर उनके सामने उस बात को बोलकर फिर वो क्या करता है, जाता। क्या बोलकर जाता है, मेरे मरने के बाद ये चीज इसके पास जाना है, ये चीज इसके पास रहना है। उसको इंग्लिश में वो जो शब्द का इस्तेमाल किया विल, वो अपनी आखिरी इच्छा को क्या करता है, प्रकट करके जाता है। इसको ही हम हिंदी शब्द में उसको हम बोलते हैं वसीयत। ये शब्द को सुना आपने, क्या है वसीयत, सुने आपने? वसीयत बोले तो क्या है, मेरे मरने के बाद मेरी जो चीजें हैं वो इन लोगों में क्या करना है, बंटना है। तो ये वचन को हम पढ़ते समय यहां पर जो शब्द वसीयत या विल या इच्छा जो शब्द दिया गया है, यहां पर मेरा बाप कौन, हे मेरे बाप तू जो स्वर्ग में है, हाँ तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य मेरे अंदर क्या करे, आए। अगर परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर आए तो परमेश्वर की जो इच्छा, परमेश्वर की इच्छा बोलते समय अब इधर क्या है, परमेश्वर की इच्छा बोले तो इधर क्या है, परमेश्वर ने मेरे लिए जो जो देने के लिए क्या करके रखा है, वसीयत लिख कर रखा है। हालेलुया। तो मेरा वसीयत किधर लिख के रखा हुआ है, स्वर्ग में, है ना। हालेलुया। किधर लिख के रखा है, स्वर्ग में लिख के रखा है। किधर लिख के रखा है, बोलिए ना, बोलिए ना, पृथ्वी में लिख के रखा है। अब बोलिए ना, मैं बताया था, ये सब भूल गए आप लोग। वसीयत परमेश्वर ने, परमेश्वर मेरा कौन है, परमेश्वर मेरा कौन है, क्या मालूम, तुम्हारा चाचा भी हो सकता है, ऐसा बोल रहे आप, है ना। मेरा कौन है, आपका कौन है, देखना पड़ेगा, घर पे जाके देखूंगा। आपका भी बाप है, मेरा भी बाप है, परमेश्वर आपका भी बाप है, मेरा भी बाप है। इसलिए हम एक दूसरे को मिलते समय क्या बोलते हैं, भाई कैसे हो, भाई क्यों बन गए, एक ही बाप की औलाद है। हालेलुया। चाहे कहां कहां जन्मे होंगे लेकिन एक ही खून से खरीदे गए, इसलिए एक ही बाप की औलाद है। हम सबका एक ही बाप है। इस बाप ने, उसका राज्य जब मेरे अंदर आएगी, उसका राज्य जब मेरे अंदर आएगी, उसने जो तेरी इच्छा पूरी हो, जो शब्द को उधर इस्तेमाल किया, इसका मतलब क्या है, तूने जो वसीयत मेरे नाम पे लिख कर रखा है ना, वो किसका ही होगा, मेरा ही होगा। तो मेरे बाप ने मेरे लिए वसीयत लिख के रखा है। वसीयत बोले तो समझ में आया ना, वसीयत बोले तो अभी समझ में आ गया ना। इंग्लिश में विल, राज्य नहीं, वसीयत 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 बोले तो जो मुझे देने के लिए उसने लिख के रखा है, ये इसका हिस्सा है, ये इसका हिस्सा है करके मेरे बाप ने क्या करके रखा है, लिख के रखा है। वो मेरे अंदर क्या होगा, पूरा होगा। परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर आया है, कैसा मालूम पड़ेगा कि उसकी जो वसीयत है या उसकी जो इच्छा है वो मेरे अंदर क्या होगी, पूरा होगा। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, वो वसीयत किधर है, वो वसीयत किधर है? स्वर्ग में परमेश्वर ने एक बड़ा बुक बना के उधर लिख के रखा है, किधर है? ये देखो आपके हाथ में है ना, ये सब आपका वसीयतनामा है।
वसीयतनामा का दूसरा शब्द में अगर बोले, एक रूम आपने खरीदा है, वो रूम आपका करके आप क्या कैसे बोल सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं भैया, कैसे बोलेंगे? पेपर, कागज बोलती है। कागज क्या करती है? बोलती है। ये पेपर, ये रूम अभी आपका बाप ने आपके लिए कई चीजों को रखा है, वो आपका है करके आपको कैसा मालूम? आपको कैसा मालूम? जो आपके हाथ में की ये जो वसीयत है ना, दिखा वसीयतनामा कहाँ है आपके पास? हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। ये आपका वसीयतनामा है। ये प्रमाणित करता है ये आशीष किसका है, ये जमीन इसका है। हालेलुया। अभी समझ में आ रहा है? आपके हाथ में ये 66 किताब का जो पुस्तक है, ये जो 200-250 को मिलता है, ये इतना कमजोर नहीं, ये आपके बाप ने आपके लिए दिया हुआ वसीयतनामा। अभी आप सोचो इसको कैसे संभाले रखना। नहीं समझ में आ रहा है? इसका पन्ना बच्चे ने फाड़ दिया, नीचे रख के गया था कोई, तो बच्चे ने उसके ऊपर क्या मार दिया? पेन मार दिया। ये आपका कमजोरी है। आपने उस वसीयतनामा को उतना ही क्या दिया? इज्जत दिया। इतना ही इज्जत दिया। जितना इज्जत आपने वसीयतनामा को दिया, उतना ही हिस्सा आपको क्या करेगा? जोर से हालेलुया। घर का रूम का पेपर सब किधर है? हालेलुया। कहाँ है भाई? कहाँ है ना? वो नहीं खा जाना चाहिए, ये नहीं छीन के लेके जाना चाहिए। पहला लॉकर, दूसरा लॉकर, तीसरा लॉकर संभाल के रखते नहीं रखते, प्लास्टिक के अंदर डाल के, फिर उसके ऊपर एक प्लास्टिक डाल के फाइल के अंदर रख के फिर कपाट के अंदर क्या करते? क्यों भाई? यही साबित करेगा कि ये रूम किसका है। अब आपके हाथ में की वसीयतनामा की हालत क्या है? तो आपके हाथ में वसीयतनामा है। जिसके पास बाइबल नहीं है उसके हाथ में क्या नहीं है? अभी समझ में आ गया? ये वसीयतनामा को प्रभु ने मेरे पास दे रखा है। इस वसीयतनामा में मेरे बाप ने मेरे लिए क्या क्या प्रॉपर्टी लिख के रखा है, थोड़ा सा पढ़ेंगे हम उसको। हमारे बाप ने मेरे नाम पे क्या वसीयत लिख के रखा? यिर्मयाह 29 का, यिर्मयाह 29:29 का 10 से लेकर 14। यिर्मयाह 29 का 10 से लेकर 14। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर हाँ, मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। हाँ, और अपना यह मन भावना वचन, हाँ, कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, हाँ, पूरा करूंगा। हाँ, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, हाँ, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, यहोवा की यह वाणी है। किसकी वाणी है? मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग भी हुआ और लिख के भी दिया। हालेलुया। नहीं समझ में आ रहा है? वॉइस रिकॉर्डिंग भी हुआ और लिख के भी दिया। वॉइस रिकॉर्डिंग कब सुनाई देता है? चालू करने के बाद। वॉइस रिकॉर्डिंग कब सुनाई देता है? जब 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 अलग अलग परिस्थितियों से जाते समय तुम्हारे कानों में सुना वो वचन को आपने, कानों में क्या सुनाई देगा? धीमे। क्यों सुनाई देता है? क्योंकि वॉइस रिकॉर्डिंग बात करता है। हालेलुया। और वचन को पढ़ते समय में लिखी हुई बात को हम क्या कर पाते हैं? तो यहोवा की वाणी क्या बोलती है? कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ। परमेश्वर बोलता है जो मैंने तुम्हारे लिए कल्पना करके रखा। कल्पना करके रखा मतलब समझ में आया? सोच के रखा है। सही शब्द इस्तेमाल करके, मैं तुम्हारे लिए जो सोच के रखा है ना, उन्हें मैं जानता हूँ। उन्हें परमेश्वर बोलता है मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं, वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं, वरन कुशल ही की है। वरन किसके लिए ही है? कुशल। तुम्हारे लिए नुकसान पहुंचाने जैसा कोई भी बात मैंने वसीयतनामा में क्या नहीं करके रखा है। जोर से हालेलुया। इसका मतलब हमारे जीवन में कोई भी हानि पहुंचाने वाली चीज आती है तो समझना ये मेरे वसीयतनामा में तो नहीं लिखा हुआ है। तो लड़ने का काम किसका है? किसका है?
जोर से हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता मैंने जो भी योजना तेरे लिए बनाया तेरे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं वरन कुशल ही की है, कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और अंत में मैं तुम्हारी आशा, तुम जिस चीज का इंतजार कर रहे, आशा का मतलब समझे ना, हम उस दिन आपको बताया था विश्वास आशा की। आशा का मतलब क्या है मैंने आपको बताया था। आशा क्या है? हमने मन में एक ड्राइंग बनाकर रखा है कि मुझे ऐसा ऐसा होना है, ऐसा ऐसा रहना है। ये जो तूने मन में सोच के रखा है ना, इसको बोलते हैं आशा। आशा बोलते समय में उस चीज को मैंने सामने से देखा नहीं है, हकीकत में वो मेरे सामने नहीं है, लेकिन मन में मैंने क्या बना के रखा? एक ड्राइंग क्या करके रखा? बना के रखा है कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। हालेलुया, समझ में आ रहा है? वो जो आशा को अंत में मैं तुम्हारे लिए क्या भी करूंगा, ये वसीयतनामा के ऊपर हाथ रखकर रोज क्या करना? प्रार्थना करना। प्रभु ये वसीयतनामा किसके लिए दिया आपने? मेरे लिए दिया। मेरे लिए तूने जो भी योजना बनाई है ये सबको तू अच्छे से जानता है। उनमें से एक भी मेरे हानि के लिए नहीं है, मेरे नुकसान के लिए नहीं है, बल्कि वो मेरी कुशल की है, मेरे अच्छाई के लिए है। इतना ही नहीं, अंत में मैं तुम्हारी आशा को क्या करूंगा? पूरी करूंगा। हो गया पूरा, 14 तक हो गया। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे, तुम उस समय मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और तुम मुझसे आकर प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। मैं तुम्हारी क्या करूंगा? सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। क्योंकि तुम अभी कैसे आओगे? संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, मैं तुमको मिलूंगा। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यही वाणी है। हो गया 14 कंप्लीट? नहीं। आगे। और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, बंधुआई से तुमको लौटा कर ले आऊंगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा कर ले आऊंगा, जहाँ से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। इधर नुकसान का कोई बात उधर लिखा है क्या? नहीं, सब मेरे फायदे की बात। प्रभु कहता है एक समय मैंने गुस्से में मैंने तुमको बंधुआई में क्या कर दिया था? भेज दिया था तुम्हारी हरकतों के कारण। लेकिन अब मैं तुमसे वायदा करता हूं, वो जिस स्थान में मैंने तुमको छोड़ दिया था ना, उधर से मैं लेके अपने देश में तुमको क्या करूंगा? पहुंचाऊंगा। ये मेरा वादा। परमेश्वर क्या बोलता है? ये मेरा वादा। ये वसीयतनामा, ये मैंने आपको एक ही वचन पढ़ाया, इससे आपको समझ में आना चाहिए मेरे लिए मेरे परमेश्वर ने सब कुछ क्या ही सोचा है? अच्छा ही सोचा। अच्छा क्या सोचा है? मेरे लिए अच्छा ही सोचा। नुकसान, दुर्घटना, ये सब मेरे लिए है। ये मेरे लिए है, ये मेरे हिस्से का नहीं है। जोर से हालेलुया। एक दो उदाहरण बता रहा हूं, अभी आप समझ लीजिए। दुर्घटना, नुकसान, कुछ खो जाना, ये अच्छी बात है क्या? ये अच्छी बात है क्या? नहीं। मेरे हिस्से में परमेश्वर ने इस चीज को लिख के रखा है क्या? नहीं। ये होना नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? सब अच्छा ही होना चाहिए। लेकिन नुकसान जैसी चीज जब हो रही है, इससे समझ में आता है वसीयतनामा से बाहर की बात मेरे अंदर क्या कर रहा है? घुस रहा है। उस समय में हमें परमेश्वर ने एक अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया है? पृथ्वी पर जो कुछ तुम बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, पृथ्वी पर जो कुछ तुम बंधन खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। उस वचन को मैंने आपको उस दिन बताया था, फिर दोबारा याद दिलाता हूं। वो वचन का मूल अर्थ क्या है? जो चीज पहले से ही स्वर्ग में क्या हुआ है? बंधा हुआ है,
उस चीज को तुम पृथ्वी में बैठकर बांधोगे, वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। जो चीज पहले ही स्वर्ग ने मना किया है कि ये नहीं होना चाहिए, उस चीज को आप पृथ्वी में बैठकर खोलेंगे, बांधेंगे, वो क्या हो जाएगा? वो खुल जाएगा। हालेलुया। तो जो मेरे नुकसान की बात है, आप प्रभु से, इधर वचन में लिखा है ना, उस समय तू मुझे क्या करेगा? पुकारेगा, पुकारेगा, मुझे बुलाएगा, तब मैं तुमको क्या करूंगा? सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे, मैं तुमको क्या करूंगा? उस समय में क्या बोलना? प्रभु वसीयतनामा में तो ये चीज मेरे नाम पे नहीं लिखा है, ये आया कैसा? मैं यीशु के नाम में इसको क्या करता हूं? यीशु के नाम में ये जो चीज, ये जो नुकसान, ये जो कमी घटी मेरे जीवन में अभी मुझे डुबाने की कोशिश करे, मैं यीशु के नाम में इसको क्या करता हूं? बांधता हूं। बांधोगे, क्योंकि स्वर्ग में ऑलरेडी बंधा हुआ है कि ये तुम्हारे जीवन में नहीं होना चाहिए। वो ऐसे ही क्या होगा? हालेलुया, जोर से हालेलुया। इतना अधिकार प्रभु ने किसको दे के रखा? हमें दे कर रखा। तो वचन में अभी हम कहां से कहां आ गए? निकोदेमुस को यीशु ने बोला, यदि नए सिरे से जन्म लेगा तू परमेश्वर का राज्य को क्या कर सकेगा? देख सकेगा। परमेश्वर के कामों को तू देख सकेगा। परमेश्वर ने तेरे को वसीयतनामा में क्या क्या लिख के दे गया, ये पूरा वसीयतनामा बाइबल आप पढ़ोगे, परमेश्वर ने मेरे लिए और क्या सोचा, थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे। पहला तीमुथी 2:4-6 कुछ बातें मैं आपको याद दिला दूंगा, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा परमेश्वर मेरे लिए क्या सोचा। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। परमेश्वर क्या चाहता है? सब मनुष्य का क्या हो? उद्धार हो, और वे सत्य को भली भांति पहचाने। और सब लोग क्या पहचाने? सत्य को पहचाने, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। अब ये पूरा वचन तो आप घर में जाकर पढ़िए। परमेश्वर क्या चाहता है? सबका उद्धार हो। मेरा वसीयतनामा में क्या लिखा है? सबका उद्धार हो। लेकिन अगर किसी का उद्धार नहीं हो रहा है, तब आपको और मेरा कर्तव्य है अपने स्वर्गीय पिता से कहे, आपने ही वसीयतनामा में क्या लिख के दिया है कि सबका क्या हो? इसका उद्धार क्यों नहीं हो रहा? और अगला लिखा है, सब लोग सत्य को भली भांति क्या करें? पहचाने। अगर हम में से कोई सत्य को नहीं पहचान पा रहा है, आप प्रभु से कहें, हे मेरे पिता, तूने वसीयतनामा में ही कहा कि सब लोग सत्य को क्या करना चाहिए? पहचानना चाहिए। क्यों नहीं पहचान रहा है? इसलिए यीशु के नाम में यह सत्य को पहचानने के लिए नहीं देने वाला दुष्ट आत्माएं या उसकी स्वभाव या उसकी मन की स्थिति को यीशु के नाम में क्या करता हूं? बांधता हूं। बांधोगे, स्वर्ग में ऑलरेडी ये चीज क्या हुआ है? बंधा हुआ है, वो क्या हो जाएगा? बंध जाए। अभी आपको समझ में आया? हालेलुया। अधिकार हमारे पास है या नहीं? अब इसका आप इस्तेमाल करके देखो। इसका भी आपको क्या करना है? इस्तेमाल करना है। अभी क्यों मैं आपको इस्तेमाल का बात बोल रहा हूं? निकोदेमुस से बोला, मन नया हो जाने से तू परमेश्वर का राज्य को क्या करेगा? देखेगा। क्या करेगा? देखेगा। लेकिन इतना ही काफी नहीं निकोदेमुस, तुझे और क्या करना है? बढ़ना है। क्या बढ़ना है? अगला हम निकोदेमुस की तरह आ जाएंगे। यूहन्ना 3:5 पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, जन्म ना ले, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रवेश नहीं कर सकता। तू देख सकेगा कभी नए सिरे से जन्म हो गया। नए सिरे से जन्म आपका कैसा हुआ? आपने खड़ी मेहनत उपवास के साथ किया। हाँ। फिर नया जन्म आपको कैसा हुआ? परमेश्वर का अनुग्रह से आपने क्या पाया? उद्धार पाया है। उद्धार पाने के बाद परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की महत्व को आप क्या कर पाओगे? देख पाओगे। लेकिन क्या नहीं कर पाओगे? प्रवेश नहीं कर पाओगे। प्रवेश करने का मतलब क्या है? रूम है, इस रूम को बाहर से आप क्या कर सकते? देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं कर सकते?
कब तक नहीं जा पाओगे? जब तक आप जल और आत्मा से जन्म ना ले। हालेलुया। पहला तो किसने कर दिया? परमेश्वर कर दिया। दूसरा काम किसको दिया है? हमको दिया। जल से और आत्मा से जन्म नहीं लेंगे, अंदर क्या नहीं कर पाएंगे? प्रवेश नहीं। प्रवेश करने का मतलब क्या है? उस चीज को अपना हक का सा नहीं मान सकते। वसीयतनामा में तो लिख के दिया, हालेलुया, वसीयतनामा में लिख के दिया ये चीज तेरा है, लेकिन आप वो चीज को क्या नहीं कर पाएंगे? चंगाई किसके लिए? चंगाई किसके लिए? वसीयतनामा में हमारे लिए चंगाई है या नहीं? आप एक कुछ वचन का मैं आपको याद दिलाता हूं। जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में होती है वैसी ही पृथ्वी पर भी हो। स्वर्ग में तूने वसीयतनामा में जो जो मेरे लिए लिखे रखा वही मेरे अंदर भी क्या होना चाहिए? तो स्वर्ग में क्या क्या होता है ये हमने प्रकाशित वाक्य में कई वचन आप घर में जाकर पढ़ लीजिए। 7वां अध्याय 21 अध्याय ये सब पढ़ेंगे, उसमें आप देख सकते वहां पर आंसू नहीं है, दुख नहीं है, ये सब लिखा है। मौत नहीं है, दांत पीसना नहीं है, ये सब उधर नहीं है। मेरे वसीयतनामा में वो सब चीज नहीं लिखा हुआ। हाँ, पढ़ तो रहे, हम चीजों को देख रहे कि ये सब चीज नहीं है, लेकिन मेरे जीवन में वो सब चीज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप सिर्फ हमने खाली क्या किया है? देखा है। नया जन्म पाया है, क्या किया है? देखा है, लेकिन उसका अनुभव क्या नहीं कर पा रहे? करने पा रहे। इसलिए निकोदेमुस से कहा, निकोदेमुस तुझे और कई काम करना है। जल और आत्मा से तुझे क्या करना है? जन्म लेना है। तब इन चीजों को तू अपने अधिकार में क्या कर सकेगा? ले सकेगा। देख नहीं, देखना तो मैंने देख लिया, अभी क्या करना है? लेना है। जोर से हालेलुया। वसीयतनामा में ये सब चीज लिखा हुआ है, मेरे को मालूम है, देख रहा हूं, लेकिन मिल नहीं रहा, मैं उसका अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको यहोशू उसका 17 अध्याय निकालेंगे। यहोशू 17 अध्याय, कैसे इसको हम लोग को देखना है और इसको क्या बोले प्रवेश करना, इसके बारे में थोड़ा समझाने के लिए आपको पढ़ाता हूं। यहोशू 17 अध्याय 14 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे। यूसुफ की संतान, यूसुफ का संतान यहोशू से कहने लगा। समझ में आ रहा है किसका संतान? यूसुफ। यूसुफ कौन है? याकूब का बेटा। कितवा नंबर का बेटा? थोड़ा टाइम, थोड़ा कंट्रोल करो। किसका बेटा? याकूब का बेटा। कितवा नंबर बेटा? 11वां नंबर बेटा। किससे जन्मा था? हाँ, मम्मी से ही जन्मा था, वो तो मेरे को मालूम है। तेरी कौन सा मम्मी? मम्मी का नाम क्या है? राहेल। राहेल से जन्मा हुआ बेटा यूसुफ। जब ही कनान देश पूरा देश परमेश्वर ने किसके लिए दिया था? इजरायलियों के लिए। पूरा देश परमेश्वर ने किसको दिया? इजराइल। सबको समझ रहे? एक मार्कर देना, बोर्ड भी नहीं। आपको समझ में आ रहा है? समझो ये पूरा देश कौन सा है? ये जो पूरा पीला कलर का है ना, ये पूरा एक देश है। अभी रेंदे इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। ये जो पीला कलर का बोर्ड है ना, समझो ये पूरा एक देश है। ये पूरा देश को परमेश्वर ने किसको दिया? इजराइल को दिया। अभी इजराइल बोलते समय में इजराइल अकेला एक आदमी नहीं, कितने जन है? 12 गोत्र है। कितने गोत्र है? 12 गोत्र। मतलब ये देश को कितने टुकड़े में बांटना है? 12 टुकड़े में बांटना। यहोशू ने सबको एक एक इलाका क्या किया? दिया। बोला ये इलाका रूबेन का है, ये शिमयोन का है, ये लेवी का है, गाद का है। ऐसा सब जगह को क्या करके दिया? 12 गोत्र को भी क्या करके दिया? बांट के दिया। सबको समझ रहे? नहीं समझ रहे? इजराइल कितना देश है? इजराइल इजराइल के सामने देश एक ही देश है। एक देश का कितना टुकड़ा होना है? 12 टुकड़ा होना है। अब ये 12 टुकड़ा करके 12 गोत्रों को भी बांट कर देते समय में उसमें से 11 नंबर का बेटा जो यूसुफ था, उसके जो बच्चे लोग, अब ये 12 टुकड़े में बटेगा समय में उनके गोत्र के लोग उनके और स्थान में क्या करेंगे? रहेंगे। तो ये रूबेन का ग्रुप पूरा उधर रहेगा, शिमयोन का ग्रुप पूरा उधर रहेगा। ऐसे सब लोग अपने अपने ग्रुप में रहते समय में यूसुफ का ग्रुप वाला में से कुछ लोग कंप्लेंट लेके आए। क्या कंप्लेंट लेके आया? अभी पढ़ो।
यूसुफ की संतान, यूसुफ की संतान। बात आपको सबको समझ में आ रहा है? यूसुफ के बच्चे वो लोग आकर कंप्लेंट दे रहे हैं। हाँ, क्या कंप्लेंट दे रहे हैं? यहोशू से कहने लगे, हाँ, हम तो गिनती में बहुत हैं, हम लोग गिनती में, संख्या में बहुत है, क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीष ही देता आया है। हमको यहोवा ने क्या ही दिया, इसलिए हम लोग संख्या में क्या होते गए? बढ़ते गए। हाँ, फिर तूने हमारे भाग के लिए। अब यहोशुआ से ये लोग पूछ रहे, यहोशुआ साहब आपने जगह को सबको बांट के दिया, आपको मालूम है हमारे संख्या में हम लोग कितने लोग हैं, फिर क्यों आपने हमारे भाग के लिए, हमारे भाग के लिए चिट्ठी डालकर क्यों एक ही अंश दिया है? क्यों एक ही अंश दिया है? एक ही अंश दिया? क्यों एक ही टुकड़ा दिया? हम लोग बहुत लोग हैं, आपको मालूम है, फिर भी आपने एक ही हिस्सा क्यों दिया? हाँ, यहोशू ने उनसे कहा, यदि तुम गिनती में बहुत हो, यदि तुम गिनती में बहुत है, और एप्रेम का पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा हो, अगर मैंने जो जगह तुमको दिया है, एप्राइम पहाड़ी देश जो है, ये मैंने तुमको दिया है, ये अगर तुमको लगता है कि ये छोटा जगह मैंने तुमको दिया है, तो परिजियों और रपाइयों का देश, अभी क्या करो, तुम्हारे सामने परिजी रफाइयों के जो देश है, जो जंगल है, जो क्या है? जंगल है, उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो। उसमें तुम जाओ, तुम जाकर पेड़ों को काटो। यूसुफ के संतान ने कहा, वह पहाड़ी देश हमारे लिए छोटा है, वो पहाड़ी देश हमारे लिए छोटा है, और बेतशान और उसके नगरों में रहने वाले, और इजराइल की तराई में रहने वाले, जितने कनानी नीचे के देश में रहते हैं, उन सबों के पास लोहे के रथ हैं। उन सबके पास लोहे के रथ है। फिर यहोशू ने कहा, क्या एप्रेमी, क्या मनश्शेई, अर्थात यूसुफ के सारे घराने से कहा, हाँ, तुम लोग तो गिनती में बहुत हो। अब मैं मानता हूँ तुम लोग गिनती में बहुत है, और तुम्हारी सामर्थ भी बड़ी है। तुम्हारी सामर्थ, अभी संख्या ज्यादा है तो तुम्हारे पास ताकत भी जहाँ बहुत है। हाँ, इसलिए तुमको केवल एक ही भाग न मिलेगा। अभी तुमको एक भाग नहीं, तुमको मैं ज्यादा देता हूँ। पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा। ये पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वह जंगल तो है, परंतु उसके पेड़ काट डालो, तब उसके आसपास का देश भी तुम्हारा हो जाएगा। वो देश भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा। क्योंकि चाहे कनानी सामर्थी हो, चाहे कनानी सामर्थी क्यों ना हो, और उनके पास लोहे के रथ भी क्यों ना हो, तो भी तुम उन्हें वहां से निकाल सकोगे। क्या कर सकोगे? निकाल सकोगे। इसका मतलब क्या है? अभी आप अर्थ समझ रहे नहीं समझ रहे? मैं आपको वचन को समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा? निकोदेमुस को बोला, नया जन्म पाएगा तो तू परमेश्वर के राज्य को क्या कर सकेगा? परमेश्वर का राज्य बोलेगा तो क्या है? परमेश्वर का राज्य जहां है वहां पर उसकी इच्छा ही क्या होगी? पूरी होगी। नहीं समझ में आ रहा? तो परमेश्वर की इच्छा मेरे प्रति क्या है? मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? ये है। मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या है? उसने जो भी मेरे लिए योजना बनाई है, सब मेरी अच्छाई के लिए ही क्या किया है? बनाया है। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? अभी हमने पढ़े थे ना यिर्मयाह में, उसने जो भी योजना मेरे लिए बनाया है, सब मेरी अच्छाई के लिए ही बनाया है। समझ में आ रहा सबको? परमेश्वर ने मेरे लिए जो योजना बनाई कैसी है? अच्छी है, अच्छी है। यिर्मयाह में हमने पढ़ा ना, क्या बेकार है? क्या बोले? हाँ, मेरे लिए अच्छाई के लिए उसने बनाया है। अब परमेश्वर के राज्य जहां पर है वहां पर उसकी इच्छा क्या होगी? पूरी होगी। अभी निकोदेमुस से यीशु ने क्या बोले? तू अगर नया जन्म पाएगा, सिर्फ परमेश्वर के राज्य को क्या कर सकेगा? देख सकेगा। हाँ, यीशु ये करता है, यीशु ने उसके साथ ऐसा किया, इसके साथ ऐसा किया, सिर्फ तू क्या कर पाएगा? देख सकेगा। अगर उसको तुझे आजमाना है तो तुझे उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? प्रवेश करना पड़ेगा। प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जल और आत्मा से तुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से जन्म लेना पड़ेगा। जल और आत्मा, जल परमेश्वर का वचन, या दूसरे शब्द में उसको बपतिस्मा के साथ भी जोड़ा गया है, प्लस परमेश्वर की आत्मा से भी तुमको क्या होना है?
भरपूर होते समय में तुम परमेश्वर के राज्य में क्या भी कर सकोगे, प्रवेश। प्रवेश करने का मतलब क्या है, उस चीज को तुम अनुभव कर सकते। नहीं तो दूर से तुम टेबल में देख सकते बिरयानी रखा हुआ है, खा नहीं पाओगे। हालेलुया। क्यों खाने पाएगा, कांच का बर्तन के अंदर रखा है। हालेलुया। आप जब तुम उसका हकदार बनोगे तब तुम उसमें जाकर भाग ले सकते। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? इसको समझाने के लिए मैंने आपको योशुआ का एक घटना को आपको बताया। योशुआ ने एक जमीन दे दिया, बोले ये तुम ले लो। वो लोग जाकर कंप्लेंट किया, तुमको मालूम नहीं हम लोग संख्या में ज्यादा है, फिर भी तुमने हमको एक ही हिस्सा दिया। तो योशुआ बोलते कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, चलो मैंने दे दिया, लेकिन अभी क्या करो, तुमको अभी करना क्या है, जमीन मैंने तुमको दिया था, तुमको पूरा नहीं, तुमको लगता है कि मुझे और चाहिए, तुमको और लगता है कि मुझे और चाहिए, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, आप तुमको खुद क्या करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत करना पड़ेगा, उधर जाओ, उधर के जो भी पेड़ हैं, तुम रहने के लिए उन एरिया को क्या करो, क्लीनिंग करने का काम किसका है, तुम्हारा। तुम बोलेंगे ठीक है, उधर दुश्मन भी है, दुश्मन के पास क्या भी है, लोहे का हथियार है, तो हम क्या करें। तब योशुआ बोलता है जगह मैंने दे दिया, अब उसको साफ करने का काम किसका है। तुम अगर साफ करोगे और उस दुश्मन के साथ लड़कर जीतोगे, वो जगह को भी तुम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अभी आपको समझ में आ रहा है, मतलब वो जगह किसको मिलेगा, जो मेहनत करेगा, जो क्या करेगा। इसका अर्थ क्या है, इसका बोलने का मेरा उद्देश्य क्या है, प्रभु ने परमेश्वर का राज्य क्या है करके क्या कर दिया, दिखा दिया। परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर का राज्य क्या है, जहां पर उसकी इच्छा पूरी होती है। परमेश्वर का राज्य क्या है, जहां पर उसकी इच्छा पूरी। इच्छा का मैंने दूसरा शब्द बताया था, वसीयत। क्या है, वसीयत। वसीयत कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, जब तुम क्या करोगे, मेहनत करोगे। नहीं समझ में, तुमको लड़ना है, तुमको साफ करना है, तब तुम उस जमीन को अपना क्या कर सकते हैं, बना सकते। तब निकोदेमुस को प्रभु ने कहा, निकोदेमुस तूने मेरे बारे में जितना जाना इतना ही नहीं, तुझे और क्या करना है, पाना। अभी हम लोग ने प्रभु से जितने आशीष पाए इतना ही नहीं है, हमें और बहुत है, और बहुत है। याकूब से भी प्रभु ने ये बोला कि याकूब तूने जितना पाने की कोशिश की उतना ने और बहुत है। नतनेल ने प्रभु यीशु के बारे में जानकर रखा, नतनेल से यीशु ने कहा कि तूने जितना जाना उतना ने मुझे और तुझे बहुत कुछ क्या करना है, जानना है। जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब तुझे खुद क्या करना है, मेहनत करना है। अभी आप इन वचनों को, इन वसीयत में मेरे लिए क्या क्या लिखा है आप ढूंढेंगे, आप ढूंढेंगे और आप मांगेंगे तो आपको क्या करेगा, मिलेगा। प्रचार सुनने से नहीं मिलेगा। नहीं समझ में, ये कोई याद किया उससे तुमको नहीं मिलेगा। तुम्हें बैठकर तुम्हारे वसीयत में क्या लिखा है, तुमको क्या करना है, क्या करना है, ढूंढना। सबको समझ में आ रहा है। वसीयत को, वसीयतनामा प्रभु ने आपके हाथ में दिया नहीं, क्या स्वर्ग में रखा, कहां रखा, हमारे हाथ में दिया। हाथ में रखने से, सर के नीचे रखने से या घर के अच्छे अलमारी में रखने से वसीयतनामा पूरा नहीं होगा। आपको जानना है आपके नाम पे आपके बाप ने क्या दिया है। इसको अगर आप ढूंढेंगे तो मिलेगा, नहीं तो आज जो लेवल में है ना, आज जितने हम लोग बोलते ना रोज इतने में हम लोग रह रहे हैं, क्यों इतने में रह रहा है, तो तुमको इतना ही चाहिए था, तुम उसमें खुश है तो उधर रहो उसी में। लेकिन प्रभु कहता है निकोदेमुस से, नतनिएल से, याकूब से, तुझे और क्या करना है, और क्या करना है, बढ़ना है और जानना है। मैंने तेरे लिए और कई क्या करके रखा है, कल्पनाएं मैंने तेरे बारे में अच्छी अच्छी कल्पनाएं क्या करके रखा। तो आप इस वसीयत में से ढूंढ कर निकालो, मेरे वसीयत में प्रभु ने क्या क्या क्या
लिख के रखा। यहोशुआ ने यूसुफ के परिवार से कहा तुम मेहनत करोगे वो जमीन को तुम क्या कर सकते, पा सकते, नहीं तो सिर्फ परमेश्वर के राज्य को क्या कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे, आजमा नहीं सकेंगे। समझ में आ रहा है? मैंने अब जैसा आपको बताया, बिरयानी सामने टेबल में है, खा नहीं पा रहे, क्यों नहीं खा पा रहे, कांच के अंदर है। अब वो मेरा हक का जब तक मैं बनाता नहीं, मैं उसको क्या नहीं कर पाऊंगा, खा नहीं पाऊंगा। इसलिए निकोदेमुस से भी यीशु ने कहा नया जन्म तो मैंने तेरे को दिया, तू परमेश्वर के राज्य को क्या कर पाएगा, देख पाएगा, लेकिन तुझे जल और आत्मा से जन्म लेना है, तब तू उसके अंदर क्या कर पाएगा, प्रवेश करने का मतलब क्या है, तू उस चीज को आजमा पाएगा। जैसा यूसुफ के परिवार को कहा गया जमीन और मैं तेरे सामने दे देता हूं, लेकिन वो जमीन को तेरे लिए बनाने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, वहां के पेड़ काटना पड़ेगा, वहां के दुश्मन जिसके पास लोहे के हथियार है उसे तुझे क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तू लड़ेगा तो तू क्या कर पाएगा, क्या कर पाएगा, उस जगह को तू ले पाएगा। फिर एक बार मेरे नाम पे लिखा हुआ वसीयतनामा यिर्मयाह को हम पढ़ेंगे, फिर हम समाप्त करते हैं। यिर्मयाह 29 का उसमें देखो यहोवा यूं कहता है, 10 से पढ़िए। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मनभावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा कर ले आऊंगा, पूरा करूंगा, उस बात को मैं पूरा करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। यहोवा की यह वाणी है। यहोवा की क्या है, यहां से आप मार्किंग करके रख लो, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, मतलब परमेश्वर मेरे लिए जो कल्पना करता है, जो सोच रहा है, परमेश्वर कहता है कि मैं उसे जानता हूं, वे हानि की नहीं, वो तुम्हारी नुकसान के लिए नहीं। मतलब मेरे जीवन में जो भी मुझे नुकसान पहुंचाने जैसा मुझे लग रहा है, वो सब परमेश्वर ने मेरे लिए क्या नहीं किया है, प्लान नहीं किया है, वरन कुशल की है। परमेश्वर ने मेरे लिए सब क्या ही प्लान किया है, अच्छा कुशल की ही प्लान किया है। और अंत में, और इतना ही नहीं, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तुम्हारी आशा को क्या करूंगा? आपने कुछ सोचा है? आपने कुछ सोचा है? नहीं, मैं तो कुछ नहीं सोचता। प्रभु तूने जो दिया उतना में मैं खुश हूं। ऐसे बोलने वाले जिंदगी भर किधर ही रहेंगे, उधर ही रहेंगे। हालेलुया। लेकिन आपको मन में क्या करना है? कल्पनाएं करना है। क्या कल्पनाएं करना है? क्या कल्पनाएं करना है? आप जो कल्पना करोगे, मैंने आपसे कहा वचन के, वसीयत के मुताबिक क्या करना चाहिए। इसलिए आप कुछ भी कल्पना करेंगे प्रभु आपको देगा, ऐसा नहीं। वसीयत के मुताबिक आपको कल्पना, प्रभु आपने वसीयत में मेरे लिए ये लिखा है, आप वो कल्पना बनाइए। हाँ, आगे। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे। हाँ, वसीयत में क्या लिखा है? तुम मुझे बुलाएंगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे। हाँ, इधर ये नहीं बोला तुम अपना पास्टर से प्रार्थना होने के बाद जाकर मुंडी देकर खड़ा रहेंगे तब मैं करंट पास करूंगा, ऐसा लिखा है? ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? तुम आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। मैं तुम्हारी क्या करूंगा? किसकी सुनूंगा? अपने बाप से बात करने के लिए पड़ोसी को बोलना पड़ता है, थोड़ा बाप से बोलो ना। नहीं भैया, समझ मेरा नहीं समझ। मेरा बाप से बात करने के लिए मुझे पड़ोसी को बोलना पड़ता है कि मेरा पापा को बोल दो ना कि मुझे स्कूल का बैग चाहिए। आज किस कंडीशन में हम? ये कंडीशन में। आप थोड़ा मेरे लिए प्रार्थना कर दो ना, हाथ रख के प्रार्थना कर दो ना, पानी छू मंतर करके दे दो ना। हालेलुया। ये कौन कौन बोलता है? ये जिसने परमेश्वर के राज्य को देखा है। चल, जिसने नहीं देखा वो बोलेगा तो हम थोड़ा दया दिखा सकते, अनजाने में करता। लेकिन जो परमेश्वर के राज्य को देखा वो भी ये बोलता है, सर में हाथ रख के क्या कर दो ना,
कर दो ना, मेरे घर में आके क्या कर दो ना, प्रार्थना। मतलब अपने बाप से कुछ बात बोलने के लिए तुझे किसको बुलाना पड़ता है? लेकिन इधर वचन में क्या लिखा है? तुम आकर प्रार्थना करोगे, तुम आकर मांगोगे, हाँ, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। मैं किसकी सुनूंगा? ये वसीयतनामा तुम्हारे लिए है, सिर्फ हमारे लिए है? तुम लोग आके इधर बैठने का, मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा और परमेश्वर तुमको छुड़ाएगा। ऐसा कुछ बात इधर लिखा है भैया? लिखा है क्या? ऐसे लिखा है? कौन प्रार्थना करेगा? आप खुद। वो आपका भी कौन है? बाप है। समझ में आ रहा है? तो अभी मांगने का काम किसका है? आपका है। कल्पना बनाने का काम किसका है? कल्पना कैसे बनाओगे? वसीयत को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ना। अच्छा इतना बड़ा जमीन है, ठीक है, फिर कितना माले की बिल्डिंग खड़ा करना है, प्लान फिर कौन बनाएगा? वो आप बनाओगे। जब आपको ही मालूम नहीं कि छोटा जमीन है कि बड़ा जमीन है, बिल्डिंग बनाओगे, उसमें झोपड़ी बनाओ, आपको क्या मालूम? इसलिए आपको कल्पना करने की इच्छा ही नहीं होती है। हाँ प्रभु सूखा रोटी मिलता है, धन्यवाद, हालेलुया, जोर से हालेलुया। हाँ, बिना तेल का रोटी मिल रहा है, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, आपने दिया, धन्यवाद। झूठा धन्यवाद बोल के जिंदगी काट रहे। क्यों? क्यों? एक तो वसीयत में मालूम ही नहीं तुम्हारा पास कितना जमीन है, इसलिए कोई प्लान ही नहीं है ना। कुछ रहेगा तो प्लान करेंगे ना। समझो इतना एकड़ जमीन पड़ा, तब आप बोलेंगे अच्छा ट्रैक्टर से इसको मैं चलाऊं या बैलगाड़ी से चलाऊं, हल चलाऊं। ये प्लान आएगा नहीं आएगा? प्लान क्यों नहीं आ रहा? मालूम ही नहीं जमीन है कि नहीं। तो अभी आपका काम क्या है? वसीयत को पढ़ो और क्या बनाओ? कल्पनाएं बनाओ, और अपने बाप से क्या करो? खुद क्या करो? मांगो। जो चीज वसीयत में लिखा है कि ये तुम्हारा नहीं है, उसको क्या करो? बांध डालो, हटाओ। जो आपका हक का है उसे हक से, प्रभु वसीयत में लिख कर दिया है ना, मुझे दो, अभी चाहिए। जैसा एलिया ने बोला, मैं बोलूंगा बंद, बंद, बंद तो बंद, प्रभु बंद। ऐसा हक के साथ अभी क्या करना है? अभी क्या करना है? प्रार्थना करना। अभी इतना दिन हम लोग देखते रहे थे, अभी क्या करना? अभी क्या करना? उस चीज में प्रवेश करना। अभी क्या करना बोले तो आप खाली मुंडी हिलाओ, जवाब तो दो। करना क्या है? अभी क्या करना है? अब देखते रहना, देखते रहना है। क्या करना? प्रवेश करना। प्रवेश करने का मतलब आप अनुभव करें, आप अनुभव करें। इसलिए इधर लिखा, तुम मांगोगे मैं तुमको क्या करूंगा? दूंगा। आगे, तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, और तुम खुद ही क्या करोगे? पाओगे। हाँ, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओ। इस वचन को रखकर आप प्रार्थना करो, घर में भी जाकर रखकर प्रार्थना करो, प्रभु कितने चीज मेरे लिए आपने दे चुका है, लेकिन अभी भी भिखारी बनकर क्या कर रहा हूं? बैठा हूं। हालेलुया। भिखारी बोले समझ में ना, कंगाल होकर। क्या? मेरा बाप ना अच्छा नहीं था, बेवड़ा था। हालेलुया। मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ भी, ऐसा कंडीशन में हम रह रहे। नहीं भाई, हमारा बाप इतना बड़ा श्रीमंत है, वो कहता है कि मैंने मेरे पिता के यहां बहुत से जगह, वो कितना किलोमीटर भी नहीं बोला, कितने जगह है? बहुत से। मतलब तुम्हारे लिए आशीष भी कितना है? बहुत है। आप क्यों भिखारी बन के बैठे हैं? उन्हीं का बेटा है ना, आप क्यों भिखारी बन के बैठे? बोलिए ना, क्यों? क्योंकि मालूम ही नहीं कि मेरे बाप के पास इतना भी जमीन है, इतनी आशीष है, उसने मेरे लिए भी क्या करके रखा है ना। बाप ने समान रूप से सबको क्या बांट के दिया है? जमीन क्या करके दिया है? बांट कर दिया। अब इस वचन को रख के, जो कुछ आज हमने सीखा, इसको रखकर आप घर में भी जाकर आप इस वचन पर हाथ रखकर क्या करिए? प्रार्थना करिए, प्रभु ये वचन किसका है? ये मेरा है। ये किसको लिख के दिया? मुझे लिख के दिया। मेरे जीवन में ये पूरा होना है। मैं अभी दिन ब दिन क्या होते जाना है? दाऊद दिन ब दिन क्या होते गया? बढ़ते गया। शाऊल दिन ब दिन क्या होते गया? घटते गया। ये वचन को ढूंढ के कल सुबह आकर मुझे बताना। दाऊद दिन ब दिन बढ़ते गया, शाऊल दिन ब दिन घटते गया। एक वचन बाइबल में है, ढूंढ कर कल सुबह आकर मुझे सबसे पहले कौन बताएगा? देखेगा। हाँ? चलो प्रार्थना करें।
प्रार्थना करें। जो वचन आज प्रभु ने हमारे लिए दिया है, बाप, ये मनुष्य का शब्द नहीं, आपके वसीयत में हमारे लिए लिख कर दिया हुआ चीज है। प्रभु, इन बातों को मुझे प्राप्त करने के लिए मदद कर। हे प्रभु, क्या चीज को बांधना है, क्या चीज का बंधन खोलना है प्रभु, हमें आपने वसीयत में सब लिख कर दिया। हम लोग ये सब कुछ पा नहीं रहे, क्योंकि हम लोग सिर्फ अभी देखने वाली हालत में ही है। प्रभु, यूसुफ के गोत्र ने जाकर बोला कि हमको छोटा सा जमीन मिला प्रभु, मैं अभी भी गरीबी में हूं प्रभु, मैं अभी भी कमजोरी में हूं प्रभु, अभी भी मैं एक छोटा सा हालत में ही हूं प्रभु। आपको जानने वाला इतना ही रहता है क्या, इतना ही है क्या प्रभु? यीशु ने निकोदेमुस से कहा, नहीं बेटा, तुझे जो देखा है इतना नहीं, तुझे और देखना है। याकूब से कहा, इतना नहीं, तुझे और देखना है। नथनील से कहा, इतना नहीं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो। हालेलुया। थोड़े समय प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। अगर आपको ये वचन आपके मन में अगर काम किया, हालेलुया, 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 धन्यवाद, स्तुति हो। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद। अगर आपको लगता है मुझे बढ़ना है, आप प्रभु से इस वचनों को रखकर प्रार्थना करें, प्रभु ऐसा ही मेरे जीवन में होने दो। हालेलुया, 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 धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को आप सुन रहे हैं, आपको धन्यवाद, क्योंकि आप ही ने कहा, तुम मेरे नाम से पिता से जो कुछ मांगेंगे वसीयत के मुताबिक प्रभु जी हम आपसे मांगते समय में। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, स्तुति हो। हालेलुया, 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 धन्यवाद, स्तुति हो। प्रभु, याकूब को घात करने के लिए एसाव को भी आने ना देते हुए, उसके पास का चीज को लुटाया नहीं जाना चाहिए बोलकर लाबान के से हाथ से बचाने के लिए आपने स्वर्गदूतों को भेजा। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। याकूब के जैसा प्रभु जी मैं भी धोखेबाज ही हूं प्रभु, याकूब के जैसा प्रभु जी, हालेलुया, धोखे से धन कमाने वाला सा हूं प्रभु। हालेलुया, प्रभु मुझ पर भी तू दया कर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। पापियों को ढूंढने उनका उद्धार करने आया, वो पापी था मैं यीशु, मेरा उद्धार किया, धन्यवाद। उनका
चला, मेरा सहायक तू है, मेरा रक्षक तू है, अच्छा चरवा तू है, मुझे आशीष दे, मेरा रक्षक, अच्छा चरवा, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, यीशु मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, यीशु मुझे आशीष दे, यीशु मुझे आशीष दे, यीशु मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, यीशु। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, आपके बड़े प्रेम के लिए धन्यवाद। आज तक स्वर्ग का राज्य और स्वर्ग का राज्य में आपकी इच्छा या आपने हमारे लिए दिया हुआ वसीयत को सिर्फ हमने देखा है प्रभु, उसमें प्रवेश नहीं किया। प्रभु, यूसुफ के परिवार को जैसे योशुआ ने कहा, तुम जाओ, साफ करो, दुश्मन से लड़ो और हासिल करो। प्रभु, धन्यवाद करते हैं, वसीयत में मेरे लिए जो लिख कर रखा उन्हें पढ़ने का प्रयास हम खुद करने के लिए प्रभु जी हमें मदद कर। पढ़ के प्रभु, आपने कहा मेरे पास तुम मांगेंगे मैं दूंगा। आपने कहा मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम मुझे पुकारोगे, मुझे तुम ढूंढोगे, मुझे देख पाओगे। आपने कहा प्रभु, वचन सिर्फ बाइबल के अंदर ना रहे, हमारा वसीयत केवल बाइबल के अंदर ना रहे, इन्हें अपने जीवन में आजमाते हुए देखने के लिए मदद कर। दाऊद के समान दिन ब दिन बढ़ते जाने के लिए हमें एक को मदद करे, सहायता करे। इस वचन को आशीर्वादित करके हमें दिया, आपको धन्यवाद। आपके बड़े प्रेम के लिए आपको धन्यवाद करते प्रभु। ऐसा ही हमारे जीवन में हो, यही हमारे विश्वासी हर एक भाई बहन, हमारे छोटे बच्चे यहाँ पर जितने भी हैं, सभी पर यह वचन का आशीष ऐसा ही हो प्रभु। आशीर्वादित करते हैं प्रभु। प्रार्थना को सुना इसलिए आपको धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपके पवित्र नाम को देते, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।